मां कैकेयी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। राम जी ने पूछा, मैया मुझे तो बताओ आपने क्या मांगा? मां कैकेयी ने कहा, राघव मैंने पहला वरदान यह मांगा कि जो राज्याभिषेक की सामग्री तुम्हारे लिए एकत्रित की गई है उस सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। अच्छा मां, और दूसरा वरदान क्या मांगा? का दूसरा वरदान यह मांगा है बेटा कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। राम जी ने कहा, मां मेरे जीवन को धिक्कार है, इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को कष्ट क्यों दिया? आप कहती राम वन को जाओ तो 14 वर्ष के लिए नहीं मां, यह राम जीवन भर के लिए वन को चला जाता, जीवन भर के लिए चला जाता। आपके वरदान भी बचे रह जाते और राम वन को भी चला जाता। और आप कहती हो कि तुम बन जाओगे तो मेरा भरत राजा बनेगा। मां, इससे बढ़कर राम के जीवन में खुशी नहीं हो सकती कि भरत जैसा राजा अयोध्या की प्रजा को मिल जाए। बहुत नसीब वाली प्रजा होती है जिसको भरत जैसा राजा प्राप्त हो जाए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। भरत जैसा राजा प्रजा को मिल रहा हो और उसमें शर्त यह हो कि राम बन जाए, और राम यदि बन नहीं गए तो दुनिया के श्रेष्ठ लोग यही कहेंगे, राम से बढ़कर मूढ़ कोई हुआ ही नहीं। मां, मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी दुखी नहीं हुए होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जानते हैं राम कभी भी उनके वचनों का अनादर नहीं कर सकता। मां, जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है, जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया है, तभी मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सन जान यथारथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नीति प्रीति माने प्रेम, स्वार्थ और परमार्थ, यह राम जी से अधिक कोई जान नहीं सकता। राम जी जानते हैं ये अयोध्या की प्रजा है, कल को लोग यही कहेंगे बात राजमहल से बाहर नहीं आई, लेकिन श्री राम ने छिपकर मां कैकेयी का कोई अपराध किया होगा, तभी मां कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। नहीं, जो महारानी कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करते थे, वो वन क्यों भेजी होंगी? जरूर राम ने कोई अपराध किया होगा। कल को यह अयोध्या की प्रजा कह सकती है। कहने वालों ने किसी को नहीं छोड़ा महाराज। कहने वालों ने तो भगवान कृष्ण पर भी मणि के चोरी का कलंक लगा दिया था। भागवत में सत्राजित की कथा पढ़ना यार। कहने वालों ने तो मां जानकी को भी नहीं छोड़ा। श्री राम जानते हैं, लोग कह सकते हैं बात राजमहल से बाहर नहीं आई, लेकिन राम ने छिपकर जरूर मां कैकेयी का कोई अपराध किया होगा। कल को लोग ऐसा कह न सकें, इसलिए राम जी ने मां कैकेयी से कहा, मां जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया है, तभी मेरे पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। प्रजाओं के प्रतिनिधि सुमंत्र यहां खड़े हैं। राम जी इस बात को स्पष्ट करा लेना चाहते हैं कि राम जी से कोई गलती नहीं हुई है। महारानी कैकेयी जब श्री राम ने ऐसा कहा मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, तो महारानी कैकेयी ने श्री राम को हृदय से लगाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए वनवास भले मांग रही हूं, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा है
कि मेरे राम में कोई अपराध है।